आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। और आज हम आपके सामने एक गणित का जादू लेकर आए हैं और जिसमें हम संख्याओं को जोड़ने की जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि संख्याओं को हम और किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं और एक जादू के रूप में हम उसे कैसे जोड़ेंगे और किन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। जब हमारे सामने अगर कोई संख्या लिखी हो और उसी संख्या को पलट के अगर फिर से हमें जोड़ना हो तो हम कौन सी विधि से जोड़ना हमको आसान होगा, इस संबंध में हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 हमने लिखे 32 धन 23। 32 धन 23 को अगर जोड़ना है तो हमारा योग इसमें आता है 55। ठीक है। अब दूसरी बात ये है 3 और यदि हम 2 को जोड़े तो हमारा आता है 5 और 5 में यदि हम 11 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 55। तो इस प्रकार से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 और 2 को जोड़े, हमने 3 और 2 को जोड़े तो हमारा कितना आ गया 5 और 5 में यदि हम 11 का गुणा कर दें तो 11 पाँचे 55। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा है 43 धन 34 बराबर 77 होता है। यदि हम 4 और 3 को जोड़ दें तो हमारा कितना आता है 7 और 7 में यदि हम 11 गुणा कर दें तो 11 साते 77। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है और 11 का यदि हम गुणा कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब तीसरे नंबर का हम देखते हैं जिसमें हासिल का है। जैसे 5 और 7, यदि हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 12 और 12 में यदि हम 11 का गुणा करते तो हमारा आ जाता है 132। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका एक और है, उसको भी हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये आया हमारा 5 धन 7, तो 5 धन 7 बराबर हमारा कितना हुआ 12। तो हम थोड़ा इस प्रकार से इसको गैप में लिख दें और फिर इसी को हम जोड़ दें 2 और 1 3। कहने का मतलब 57 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखें, इसको भी हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 6 धन 8 बराबर कितना हुआ हमारा 14 हुआ। ठीक है। और 4 और 1 जोड़े हमने तो कितना आ गया 5 आ गया। और यदि हम इसी प्रकार से ये 14 है और 14 में यदि हम 11 का गुणा करें तो 11 चौके 44 का 4, फिर 11 कम 11 और 4 15, ये 154। तो हम 2-3 प्रकार से हम बच्चों को ये जोड़ना सिखा सकते हैं और एक जादुई प्रयोग हम उनको बता सकते हैं जिससे वो बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो साथ में जोड़ने के साथ में गुणा, बहुत सारी चीज़ों को वो देखेंगे और उसको हल करेंगे जिससे उनके अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा होगी। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसा ये लिखा हुआ है 6 धन 4 बराबर 10, तो हम 10 ऐसा दूर करके लिख दी और 1 और 1 को 1 में शून्य को जोड़े तो हमारा 1 आ गया 110। या दूसरा तरीका क्या है कि हमारा 6 और 4 कितना आया 10 आया और 10 में हम 11 का गुणा करेंगे तो हमारा फिर से 110 आ जाएगा। इस प्रकार से हम 2-3 प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है 7 और 4, हमने 7 और 4 जोड़े तो हमारा कितना आ गया 11 आ गया। ठीक। 1 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया 2 आ गया। तो 74 में अगर हम 47 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 121। अभी 84 है, यहाँ हमने 8 लिखे, यहाँ 4 लिखे और दोनों को जोड़े तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया और 2 और 1 3 को जोड़े तो कितना आया 132 और ये 132। 84 में 48 जोड़े तो हमारा 132। तो साथियों, आप देख रहे हैं बहुत आसानी से इस प्रकार की संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। किस प्रकार की संख्या, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जैसे ये 74 लिखा है और इसी संख्या को यदि पलट दिया जाए तो ये हो जाता हमारा 47। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एक संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने ली 38 और संख्या को पलट दिए तो ये हो गया हमारा 83 और 83 को यदि हम जोड़ें तो इस प्रकार की संख्या हमारी रहे कि ये संख्या पलट जाए और उसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास है 95 धन 59, तो हम 9 और 5 को जोड़ते हैं। 9 धन 5 बराबर कितना हो गया हमारा 14 और 4 और 1 5
और यदि 9 5 14 होता है हमारा, 14 में यदि हम 11 का गुणा करें तो हमारा फिर से 154 आ जाएगा। तो साथियों, ये ट्रिक आपको कैसे लगी मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सभी प्रकार के गणित के वीडियो मिलेंगे। और ज़्यादातर हम जो वीडियो यहाँ प्रसारित करते हैं उन बच्चों के लिए प्रसारित करते हैं जिनके अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि नहीं है। हम कैसे उनको नए नए तरीके सिखा सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने ये बताया कि इससे उनको देख के एक तो जादू का रूप भी नज़र आएगा और वो संक्रियाओं को भी हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।